नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूंगी कि एक तेज पत्ता आपके जीवन में किस प्रकार आपको सफलता दिलाएगा। आपके जीवन में चल रही परेशानी है जो जो बीमारी से संबंधित है या आप बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हो, उसके बावजूद भी आपके घर में धन जो है वो नहीं टिक रहा है। आप चाहते हो आपका रिलेशनशिप जो आपके हस्बैंड के साथ है या बच्चों के साथ है वो बहुत ही अच्छा रहे, आपके घर में कभी कलेश ना हो, तो आप तेज पत्ते की मात्र एक उपाय से अपने जीवन में चल रही परेशानी को दूर कर देंगे। दोस्तों, शाम के समय हमें एक पत्ता अपने घर में अवश्य जलाना चाहिए, क्योंकि तेज पत्ता जब भी हम अपने घर में जलाते हैं तो हमारे घर में पॉजिटिव ऊर्जा जो होती है वो सक्रिय हो जाती है। तेज पत्ते की जो भीनी भीनी खुशबू होती है उससे हमारा जो माइंड लेवल शांत रहने लगता है, हमारे माइंड में शांति मिलने लगती है, इससे हमें स्ट्रेस नहीं रहता है। तो दोस्तों, स्ट्रेस को दूर करने के लिए सबसे पहले तो हम अपने घर में बहुत सारे नहीं, मात्र एक तेज पत्ता अवश्य अपने घर में जलाएं। दोस्तों, मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों, तेज पत्ते में कहा जाता है कि बहुत ही ज्यादा पावर होती है। चाहे उसको यदि हम मनी के अट्रैक्ट करने के लिए अपने उपाय करें या फिर हम लोग किसी भी प्रकार की सफलता को पाना चाहते हैं, तब हम उसको किस प्रकार प्रयोग करें। सबसे पहले तो दोस्तों मैं कुछ बातें जो हैं वो उनको क्लियर कर दूं। कई सारी मेरी बहनों के ये भी सवाल रहते हैं कि क्या ये उपाय मैं पीरियड के दौरान कर सकती हूँ। बिल्कुल, ये पीरियड के दौरान आप उपाय कर सकती हो और इसके साथ ही इस उपाय को करने के लिए आपको कोई पक्ष नहीं देखना है, शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष, ये कोई भी चीज नहीं देखनी है, आपको दिन नहीं देखना है। आप जब भी इस उपाय को करें दोस्तों, लेकिन आपको याद रखना है कि 3 दिन को आपको ये उपाय करना है और 3 दिन के बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए। दिन चाहे आप कोई सा भी ले ले, लेकिन 3 दिन के बीच में आपको अंतर नहीं करना है। लगातार 3 दिन इस उपाय को करना है। इसके बाद दोस्तों, जब भी आप इस तेज पत्ते के उपाय को करें तो आपको ध्यान में रखना है कि तेज पत्ते जो है वो टूटे फूटे नहीं होने चाहिए, कटा फटा नहीं होना चाहिए, एकदम साफ सुथरा तेज पात का पत्ता होना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, यदि चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में श्री लक्ष्मी नारायण का प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। तो दोस्तों, अब मैं बात करती हूँ कि यदि आप चाहती हो कि आपके घर में कोई निगेटिविटी ना रहे, तो उसके लिए आप एक तेज पत्ता शाम को जलाएं ही जलाएं, साथ में आप एक कपूर की टिक्की को अवश्य जलाएं, क्योंकि कपूर का भी बड़ा महत्व होता है हमें अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए। यदि हम चाहते हैं कि हमारे घर परिवार में हमेशा ही खुशियां महकती रहे, तो हमें तेज पत्ते के साथ एक कपूर को भी जलाना है। यदि हम चाहते हैं कि हमारा जो बटुआ है वो कभी खाली ना रहे, कई बार लोग ये भी कहते हैं कि हमारे बटुए में कभी धन टिकता ही नहीं है, या ये जो पर्स है भाई हमें अच्छे से फल नहीं दे रहा है, लोग कहते हैं फल नहीं रहा है हमें, तो ऐसे में भी आपको एक तेज पत्ते पर एक स्वास्तिक बनाकर, दोस्तों आपको स्वास्तिक जो है वो रेड स्केच से बनाना है दोस्तों, या मार्कर से बना लीजिए, क्योंकि पेन से मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि आप लोग जब पेन से बनाएंगे तो हो सकता है उस पत्ते में कोई डैमेज हो जाए या कोई क्रैक आ जाए, तो आप लोग स्केच का इस्तेमाल करिए और उसमें स्वास्तिक बना के अपने इष्ट का ध्यान करिए, जिनको आप ज्यादा मानते हैं। उस तेज पत्ते को आप अपने पर्स में रखिए, जिसको आप अपने साथ ज्यादातर रखते हैं, या आप महिला हैं कहीं जा रही हैं, आप उस पर्स को ले जाती हैं, तो आप उसमें एक तेज पत्ते को डालें, क्योंकि तेज पत्ते में मनी अट्रैक्शन का बहुत ही ज्यादा पावर होता है। तो आप लोग उसको करिए। साथ में आप लोग चाहें तो अपनी घर की तिजोरी में जहां आप धन रखते हैं वहां पर भी तेज पत्ते को आप रख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, अब बात आती है कि आपको तेज पत्ते को किस प्रकार प्रयोग में लाना है और किस समय लाना है, जिससे आपके घर में धन जो है वो तेजी से आए। दोस्तों, या आपके जीवन में जॉब संबंधी कोई परेशानी चल रही है, दोस्तों पत्ता एक है, आपकी अनेक समस्याओं को सॉल्व कर सकता है, लेकिन आपको याद रखना है कि जब आप तेज पत्ते के उपाय को कर रहे हो तो आपको एक ही समस्या को रखना है। उस समय आपको अपनी एक ही समस्या जो है वो उस तेज पत्ते पर लिखनी है। दोस्तों, आपको ये जो उपाय है, पहले तो मैं बता दूं, आप चाहे तो 4:30 बजे से लेकर 6:30 बजे के बीच में सुबह में कर सकते हैं, जो कि ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है।
दिव्य शक्तियों का वास होता है उस समय घरों में। इसके साथ ही दोस्तों यदि आपके पास संभव नहीं है कि आप ये उपाय इस समय करें, तो आप जब दिन ढलता है थोड़ा थोड़ा, तो उसके बाद 6:30 बजे के बाद आप 8 बजे तक इस उपाय को कर सकती हैं। यानी दोनों समय में आपको इसी के बीच में ये उपाय करना है। आपको क्या करना है, आपको एक तेज पत्ता लेना है, जैसा कि मैंने बताया किसी भी तरीके से क्रैक नहीं होना चाहिए पत्ता। उस पत्ते को आप सीधा करके रख लीजिए। उसमें आपको जो भी परेशानी है, या आप चाहते हो कि आपके घर में धन बहुत ही ज्यादा बढ़े, तो आपको बहुत ही ज्यादा लंबा चौड़ा करके उसको नहीं लिखना है, क्योंकि आपको उस तरीके से लिखना है कि उस पत्ते पर आसानी से लिख जाए। तो आप धन बढ़ोतरी के लिए इस पत्ते पर अपनी मनोकामना लिख रही है, तो आपको क्या लिखना है, धन बढ़ोतरी। आपको सिर्फ और सिर्फ ये बात लिखनी है तेज पत्ते पर। या आप अपने घर से बीमारी के लिए जाने के लिए इस पत्ते का प्रयोग कर रही हो, तो आप लिखो बीमारी जाए, बीमारी जाए। मतलब जिस भी आप अपनी मनोकामना के लिए इस पत्ते का प्रयोग कर रही हैं, तो उसको आप शॉर्ट भाषा में लिखें। जैसे कि आप अपने घर से चाहते हैं कि आपके घर में आपके और आपके पति का जो संबंध है वो बहुत ही अच्छा हो जाए, तो आपको हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, मी एंड माई हस्बैंड लव, इस तरीके से आप लिख सकती हैं। मतलब बहुत ही छोटी भाषा में आप लिखिए, और आप उसको लिखने के बाद अपने आप एकाग्रचित होकर बैठ जाइए। दोस्तों उस समय आपको याद रखना है कि आपको कोई उस समय कोई टोके नहीं, कोई देखे नहीं, कोई अनजान व्यक्ति आपको नहीं देखे। आप अपने घर के बच्चों को, अपने पति को, या आप जेंट्स हो तो अपनी वाइफ को पहले से ही बता दो कि उस दौरान मुझे टोकना नहीं है। उसके बाद ये उपाय करें। यदि उस दौरान आपको कोई टोक रहा है, कोई आपसे पूछ रहा है, तो आप उसी समय उस उपाय को वहां पर बंद कर दें और दूसरे दिन से आप उस क्रिया को शुरू करें। आप क्योंकि कहते हैं कि जब कोई कार्य हमारा टोक देता है कोई, तो वह जल्दी सफल नहीं होता है। इसीलिए आपको हर बात का ध्यान रखना है, अपने घर में सभी को समझा देना है। उसके बाद आप एकाग्रचित होकर बैठ जाइए, आसन लगा लीजिए। आपको जमीन पर ही बैठकर ये उपाय करना है। उसके बाद दोस्तों आपको उस बेलीफ को अपने हाथों में लेना है, अपने इष्ट को ध्यान करना है। अपने इष्ट बोले तो आपकी जो भी देवी देवता आप जिसको ज्यादा मानते हो उसको आप ध्यान में करिए, और उनसे आप ये प्रार्थना करिए कि आप हमारे घर से इस समस्या को जाने दें, या आप हमारे घर में धन की बढ़ोतरी करें। इसके साथ ही आप अपने माइंड में ये भी थॉट रखें कि आपके घर में बहुत ही ज्यादा धन आने लगा है। आपके घर से प्रभु ने सारी समस्याओं को दूर कर दिया है और आपके घर में धन आने लगा है। इसके बाद दोस्तों आप 5 या 7 मिनट इस तरीके का आप अपने मन को शांत करके बैठ जाइए। उसके बाद दोस्तों आपने जो पत्ते पर लिखा था, उस पत्ते को ले जाकर कैंडल से, या आपके घर पे जो गैस रखी है उससे आप उसको जला लें। उसके बाद जो बची हुई उसकी राख होती है दोस्तों, राख जिसको एस भी बोलते हैं इंग्लिश में, तो उसको आप ले जाइए। और आप यदि घर से बाहर जाने में सक्षम नहीं है, तो आप अपने घर की छत पर ले जाइए। उसको आप पूरे ब्रह्मांड में ऊपर की ओर उछाल दें। आपको ये नहीं देखना है कि उसकी जो राख है वो नीचे गिर रही है, ऊपर जा रही है, दाएं जा रही है, बाएं जा रही है। आपको इसका कोई भी ध्यान नहीं रखना है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी खुशियों को ध्यान में रखते हुए उसको ऊपर उड़ा देना है, यानी ब्रह्मांड में आपको मिला देना है। फिर आप देखिए, क्योंकि ब्रह्मांड में जब हम किसी भी अपनी मनोकामना को मिला देते हैं तो उसको पूरा होने में ज्यादा समय नहीं लगता है। इस तरीके का दोस्तों आप जो उपाय है वह 3 दिन 3 पत्ते से करिए। आप देखेंगे कि आपको इसका बहुत ही बेहतर रिजल्ट मिलेगा। और कई सारे शोधों में पाया गया है कि जिस भी घर में मात्र एक तेज पत्ता शाम के समय जलाया जाता है, उस घर में रहने वाले लोगों को कभी स्ट्रेस नहीं होता है, उनका जो माइंड है वह शांत रहने लगता है। उस घर में साथ ही कोई निगेटिविटी हावी या किसी का किया कराया भी नहीं काम करता है। तो दोस्तों यदि आप चाहते हो अपने जीवन में इस प्रकार के कर्मों को करते हुए अपने जीवन में खुश रहें, तो इन उपायों को करिए। साथ में दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि दोस्तों आपकी यह वीडियो जो आप किसी को शेयर करेंगे तो उसके जीवन में चल रही होगी परेशानी या समस्या दूर होगी, तो उससे आपको भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा। भगवान कहते हैं उस व्यक्ति का साथ मैं कभी नहीं छोड़ता हूँ तो दूसरे व्यक्ति के बुरे वक्त में काम आता है। इसी के साथ दोस्तों मैं भी लक्ष्मी नारायण से प्रार्थना करूंगी, हे लक्ष्मी नारायण जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहा है उसकी सारी मनोकामना पूर्ण हो, वह अपने जीवन में सारे सुखों को पाए। इसी के साथ दोस्तों अब मैं वीडियो में लेना चाहूंगी विदा। आपका प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।